स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं और एक कनेक्ट दिखाई देता है समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है। तो निर्माण के शिखर दुनिया देखती है, लेकिन उस निर्माण के पीछे जिनका खून और पसीना लगा होता है, ये उनके सम्मान की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका सम्मान करते हुए जिन्होंने इस इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में भूमिका अदा की, और जहां ये तस्वीरें आ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर नए घमासान की तैयारी हो गई है। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू होगी तो स्पीकर इस मामले के ऊपर अपना फैसला देंगे कि किस तरीके से इस मामले के ऊपर चर्चा होगी, क्या कुछ प्रक्रिया होगी। लेकिन मेरे सहयोगी रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, लगातार रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही प्रीएम्प्ट कर चुके थे और विपक्ष को कहा जाए कि वो चुनौती दे चुके थे कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। क्या रणनीति होगी, किस तरीके से विपक्ष की जो दरारें हैं उनको बनाने, उन पर वार करने की होगी कोशिश? बिल्कुल पंडित, आपने विपक्ष की दरार बता रहे हैं। मैं जब गौरव गोगोई से जब पूछा कि आपने नोटिस दिया तो उन्होंने समय बताया 9:20, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि नोटिस दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं, अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग देंगे। दरार कांग्रेस के नेता नोटिस 9:20 में दे चुके थे। 9:55 में जब टीएमसी के नेता से पूछा जा रहा है तो बोले कि चर्चा करके हम इस पर फैसला करेंगे। तो दरार साफ दिख रही है और उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों के नेताओं का इसमें सहयोग होना चाहिए, एकजुट से इस पर फैसला लेना चाहिए था। लेकिन गौरव गोगोई ने लिया, हो सकता है कि आईएनडीए में फैसला लिया हो, बड़े नेताओं फैसला लिया हो, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय भी टीएमसी के बड़े नेताओं में से यहाँ पर है और फ्लोर लीडर भी है। बहरहाल, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है अगर मोदी सरकार 2014 से है, 14 से 19 से 24 तक, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि बीजेपी कैडर तो है, आरएसएस का बैकग्राउंड होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और 2019 में उन्हीं के व्यक्तित्व से दोबारा आए। 24 में बीजेपी मांग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अखबार है जहां पर विपक्ष